नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस करंट में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीपीएससी 7th फेज बिहार शिक्षक भर्ती बीएसएबी बोर्ड क्लास 10th का दूसरा नंबर चैप्टर, जो सामाजिक विज्ञान का है, ज्योग्राफी का है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन का संग्रह है दोस्तों। तो आप अपने चैनल पे बने रहिए और अपने स्टडी को रेगुलर करते रहिए दोस्तों, ताकि बीपीएससी 7th फेज बिहार शिक्षक भर्ती में आपके लिए एक सीट कन्फर्म हो सके। तो आइए चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। आज का टॉपिक है दोस्तों क्लास 10th का ज्योग्राफी है, चैप्टर नंबर 2 है। कृषि से संबंधित आपका क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का, जो आपका बिहार बोर्ड से लिया गया है और बिहार बोर्ड से ही संभवतः ज़्यादा क्वेश्चन आपका देखने को आपको बीपीएससी 7th फेज में आपको मिलेगा। तो चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है? निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चावल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए ज़्यादा हम लोग डिफिनेशन नहीं कर पाएंगे, डिफिनेशन करने पे होता है कि समय भी ज़्यादा लगेगा, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग क्वेश्चन और आंसर की तरफ ध्यान देंगे, चूँकि ये कंपटीशन एग्जाम है, हम लोग का बोर्ड का एग्जाम नहीं है। कंपटीशन में जितना जल्दी आप क्वेश्चन को डील कर पाएंगे उतना ज़्यादा नंबर आपको आएगा। समय भी नहीं है, चूँकि एग्ज़ाम का डेट फिक्स हो चुका है आपका 19 तारीख, 20 तारीख और 26 और 27 अगस्त में। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन हो सकता है एक आध सप्ताह में आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए फार्म वगैरह भरने के लिए। 1 महीना समय उसका मिलेगा, लेकिन उसके बाद क्या, समय हम लोग को ज़्यादा है नहीं। अगर पहले से हम लोग स्टडी करते रहेंगे तो हम लोग का मजबूत काफ़ी रहेगा। केवल एक बार पढ़ने से नहीं ना होगा, बार बार अगर हम लोग 2 बार 3 बार रिविजन कर लेंगे तो ये क्वेश्चन हम लोग को माइंड में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन आपको देख चुके हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? रबी फसल कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश है दोस्तों, जहां पर वनों का काफी विस्तार है। वहां पर रेलवे का एग्जाम हो चाहे किसी का भी एग्जाम हो, इसमें यह क्वेश्चन आया हुआ है आपका, मध्य प्रदेश वनों का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सर्वप्रथम स्थान पर आता है जूट उत्पादन में। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका, गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश आगे है। गन्ना उत्पादन में भी आपका उत्तर प्रदेश आगे है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6ठा नंबर है, चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 7वां नंबर, निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा गेहूं। गेहूं जो होता है शीतकालीन फसल है, जो आपका नवंबर दिसंबर में बोया जाता है, नवंबर पे, और ये आपको मार्च तक में काट लिया जाता है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य चाय उत्पादन प्रमुख है? चाय उत्पादन में इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आसाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कहवा का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 10 नंबर, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कपास की खेती के लिए। चूंकि वहां पर काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है महाराष्ट्र में, इसीलिए काली मिट्टी उपयोगी भी होती है कपास के लिए। तो प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है आपका कपास उत्पादन में। उसके बाद आपका मिट्टी वगैरह सारा चीज़ इसमें पढ़ाया जाएगा, टोटल आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाएगा दोस्तों, जो बिहार बोर्ड के चैप्टर में आपका दिया हुआ है उसी से आपका पढ़ाया जाएगा, चैप्टर बाय चैप्टर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। देखिए आ गया, इसके पहले हमने आपको बताया भी था, उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन करता है। चलिए नेक्स्ट उत्पादन है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। मूंगफली में गुजरात राज्य सबसे अग्रणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य।
दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हो जाएगा इसका, महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 14 नंबर, भारत की कितनी आबादी कृषि कार्य से जुड़ी हुई है? भारत की कितनी आबादी कृषि कार्य से जुड़ी हुई है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2/3। 2/3 ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यार माथा खराब करते रहे, चल रही पट्टा की थी। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर थे दोस्तों हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत की कितनी आबादी कृषि कार्य से जुड़ी हुई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2/3%। 2/3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, इनमें से कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? इसका सही जवाब है जनसंख्या। जनसंख्या, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधे के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 6 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, रबर की खेती के लिए भारत के किस राज्य में की जाती है? रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल में रबर की खेती की जाती है। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? उसे झूम खेती के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। ये आपका सीटेट के एग्जाम में भी आता है, स्थानांतरण कृषि या झूम खेती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड में स्थानांतरण कृषि को क्या कहते हैं? झारखंड में स्थानांतरण कृषि को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, उसको कहते हैं कुरुबा। उसे कहते हैं क्या? कुरुबा। चलिए नेक्स्ट आपका है, भारत में शुद्ध बोई गई भूमि का कितना हेक्टेयर है? इसका सही जवाब है 14 करोड़। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 नंबर, पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि भूमि है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 84%। 84% लोग, 100% में 84% लोग वहां पर कृषि पर ही निर्भर हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं जो है रबी फसल है दोस्तों, खरीफ की फसल नहीं है। धान आपका खरीफ फसल में आता है, चूंकि उसका देखिए गर्मी के दिनों में जो भी फसल जो बोई जाती है या की जाती है, काटी जाती है, मार्च के बाद जो भी काटी जाती है वो सब रबी फसल में आते हैं। जो आपका बरसात के दिनों में जो बोई जाती है वो आपका खरीफ की फसल होती है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मकई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 नंबर, इनमें कौन धान का एक फसल नहीं है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुमन। नेक्स्ट है आपका, धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में उपलब्ध है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल में। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर, धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है दोस्तों, पंजाब। धान की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक पंजाब में है, क्योंकि वहाँ पर 84% आबादी जो है कृषि पर ही निर्भर है, वहाँ जमीन भी ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। कपास और ज्वार। नेक्स्ट है आपका बाजरा उत्पादन। बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात, बाजरा उत्पादन में। नेक्स्ट है आपका, इसमें कौन निर्वहन कृषि का उपज नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जा सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा कपास। स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत कपास को उत्पादित नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब हो जाएगा
पहला स्थान पर है। तिलहन उत्पादन में भारत जो है विश्व में प्रथम स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 नंबर। मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात है, हम लोग जानते हैं, इसके पहले भी क्वेश्चन में आ चुका है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 33 नंबर। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहते हैं? वहां पर नारियल का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होती है, तो वह है केरल। चूंकि समुद्र तटीय इलाका है ये सब, वहाँ पे नमकीन पानी होता है जहाँ पे नारियल का खेती सर्वाधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त होती है? ऑप्शन नंबर बी, धान की खेती के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं का। सर्वप्रथम स्थान पर है गेहूं उत्पादन में पंजाब। उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मडुआ। रागी फसल उसको कहते हैं, मडुआ को। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका। इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है? कौन दलहन की फसल नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, बाजरा जो है आपका दलहन की फसल नहीं है। बाकी आपका चना, अरहर, मसूर जो भी है सब दलहन फसल है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 38 नंबर। चाय किस प्रकार की फसल है? चाय किस प्रकार की फसल है? ये आपका रोपण फसल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39 नंबर। अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार हैं? ऑप्शन नंबर सी, कहवा के फसल है ये। ठीक है। चलिए नेक्स्ट 40 नंबर। आसाम में चाय के कितने बागान हैं? आसाम में चाय के कितने बागान हैं? ऑप्शन नंबर सी, 750 बागान हैं आसाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41 नंबर। कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम का होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा 170 किलोग्राम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 नंबर। भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए? कपास की खेती के लिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है दोस्तों, 210 दिन चाहिए। 210 दिन। जहाँ ठंडी इलाका है वहाँ पर ज़्यादा होता है तब। चलिए नेक्स्ट है आपका 44 नंबर। आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तंबाकू उत्पादन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45 नंबर। बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, समस्तीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 नंबर। इनमें कौन सिल्क के किस्म नहीं है? सिल्क के किस्म नहीं है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केसर। केसर सिल्क का उत्पादन नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47 नंबर। दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत का। चलिए नेक्स्ट है आपका गन्ना अनुसंधानशील किस शहर में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोयम्बटूर। गन्ना अनुसंधानशील किस शहर में है? तो कोयम्बटूर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। गन्ना की केंद्रीय अनुसंधानशील कहाँ स्थापित की गई है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 2 क्वेश्चन है दोस्तों, ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके बेहतर तरीके से आप समझ लीजिएगा, दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट है आपका 50 नंबर। शास्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, जनसंख्या। इसका सही जवाब हो जाएगा जनसंख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 51 नंबर। वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाता है खरीफ की फसल। वर्षा ऋतु में जो बोई जाती है वो खरीफ की फसल कहलाती है, और रबी फसल जो होती है आपका अक्टूबर और नवंबर के मध्य बोई जाती है, जो मार्च में काटी जाती है आपको। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। 52 नंबर।
हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? आइए ऑप्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। गेहूं पर सर्वाधिक पड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है दाल किसका मुख्य स्रोत है? दाल किसका मुख्य स्रोत है? प्रोटीन का। दाल में काफ़ी प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, इसीलिए डॉक्टर लोग सलाह भी देते हैं कि पढ़ने वाले बच्चों को प्रोटीन की काफ़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54 नंबर। अनानास उत्पादन में अग्रणी है। अनानास उत्पादन में अग्रणी है कौन सा राज्य? देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, मेघालय। मेघालय जो है अनानास उत्पादन में अग्रणी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धान का वार्षिक उत्पादन देश कितना होता है? धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? इसका सही उत्पादन हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 9 करोड़ टन। 9 करोड़ टन है धान का उत्पादन। नेक्स्ट है आपका देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है? देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1990 किलोग्राम। 1990 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57 नंबर। धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त होती है? धान की जब खेती करते हैं तो हम लोगों को पानी की सर्वाधिक आवश्यकता होती है उसमें, चूँकि धान की खेती में एनी हाउ पानी चाहिए ही चाहिए। सर्वाधिक पानी की आवश्यकता किसमें पड़ती है? धान में ही पड़ती है। तो कितना से कितना होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका दोस्तों 100 से 200 सेंटीमीटर पानी एनी हाउ उसमें होना चाहिए खेतों में, तभी धान की फसल अच्छी होती है, अन्यथा नहीं हो पाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 58 नंबर। गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? गेहूं का वार्षिक उत्पादन में देश का कितना है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 7 करोड़ टन से ऊपर है। 7 करोड़ टन से ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 185 लाख। 185 लाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका देश में गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना है? देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2800 किलोग्राम। 2800 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61 नंबर। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है? गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2750 किलोग्राम। 2750 किलोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62 नंबर। कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाइयाँ कितनी होती है? कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाइयाँ कितनी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 से 6 मीटर। 3 से 6 मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा 21 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुष्क कृषि कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? शुष्क कृषि कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 65 नंबर। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास के लिए काली मिट्टी है। इसके पहले भी हमने पढ़ाया है। काली मिट्टी कहाँ सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है दोस्तों? तो वो महाराष्ट्र है। एकदम दिमाग में रख लीजिए स्टोर करके। कपास मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। कपास मिट्टी किसके लिए अधिक उपयोगी है? काली मिट्टी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 66 नंबर।
गन्ना की खेती के लिए कितना तापक्रम आदर्श माना गया है? गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 21 से 27%। 21 से 27%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा गोरखपुर देवरिया। गोरखपुर में देवरिया एक जगह है, उसी को हम लोग कहते हैं क्यूबा। भारत का क्यूबा कहते हैं उसको, भारत का क्यूबा कहते हैं गोरखपुर देवरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 68 नंबर, चीनी किस्म की चाय को क्या कहते हैं? चीनी किस्म की चाय को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बोही कहते हैं, उसे बोही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है? निम्नलिखित में से किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दार्जिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सेरीकल्चर। रेशम कीट उत्पादन सेरीकल्चर। नेक्स्ट है आपका, कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है? कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए झूम कृषि को कहा जाता है दोस्तों, झूम कृषि को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72 नंबर, भारत की अर्थव्यवस्था को मई आधार क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था को मई आधार क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भारत में किस प्रकार के कार्य की प्रधानता है? भारत में किस प्रकार के कार्य की प्रधानता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह कृषि इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नहीं है, यानी टोटल आपका क्वेश्चन समाप्त हो चुका है दोस्तों। ये लास्ट क्वेश्चन था आपका ज्योग्राफी का। कृषि का पार्ट आपको समाप्त हो चुका है। ये आपको क्वेश्चन सेट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें जानकारी दे सकते हैं। एवं मेरे वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी 7th फेज का, उन्हें भी सहायता मिले दोस्तों। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल की आई की घंटी को जरूर बजा दें ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको मैसेज मिल जाए और अपने तैयारी को मजबूत कीजिए। हर रोज़ आपको 2 वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है, एक साइंस से और एक आर्ट्स से। सब चैप्टर आपको करा दिया जाएगा दोस्तों। ये जैसे ही अभी 10th क्लास का चल रहा है, 10th क्लास का जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद हम इंटर की ओर बढ़ेंगे। इंटर का जो भी सोशल साइंस का पेपर है जो हम लोगों को एग्ज़ाम में आने वाला है, उस चैप्टर को हम लोग कराएंगे। साइंस और सोशल साइंस दोनों चैप्टर लेके चलेंगे इसमें। एक आपका सुबह में वीडियो अपलोड होता है जिसका टाइमिंग है 11 बजे तक, 11 से 11:15 साढ़े 11 तक आपको अपलोड कर दिया जाता है। और वही आपको रात में भी एक वीडियो दिया जाता है साइंस का। सुबह में जो देते हैं वो आर्ट्स का चैप्टर का देते हैं और रात में जो देते हैं वो भी आपका 11 बजे के लमसम में अपलोड हो ही जाता है। वो आपको साइंस का पेपर रहता है। तो देखते रहिए, चैनल को विजिट करते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।